नारायण नारायण। आप सभी को इस छुटकी का सादर प्रणाम। ये तो हम सब जानते हैं कि माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या करके शिव जी को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था और उस वरदान के फल स्वरूप महर्षि वेद व्यास जी ने विश्व के सबसे अनोखे, अलौकिक और विचित्र विवाह का दर्शन शिव महापुराण के माध्यम से हम सभी साधारण जन को कराया। विचित्र इसलिए क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार इस विवाह के दौरान एक ऐसी घटना घटी जो हम में से काफी कम लोग जानते हैं और इस घटना ने भविष्य में गरुड़ जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका बजी। तो आइए विश्व के सबसे अनोखे, अलौकिक और विचित्र विवाह में शामिल होकर हम हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। ओम उमा महेश्वराभ्यम नमः। हिमालय की नगरी में शिव पार्वती के विवाह की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। सभी नगरवासी देवी पार्वती को अपनी पुत्री के समान स्नेह और आदर करते थे। देवी पार्वती के विवाह हेतु सभी नगरवासियों ने अपने घरों के द्वार सभी बारातियों के विश्राम के लिए खोल दिए थे। सभी ने न केवल हिमालय राज के महल को बल्कि अपने घरों तथा पूरी नगरी को अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया था। नगर की सुंदरता और शोभा को देखकर ब्रह्मा जी की रचना करने की चतुराई भी सामान्य लगने लगी। नगर की सुंदरता और सभी स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर ऋषि मुनियों का मन भी मोहित होने लगा था। इस बात में कोई संशय नहीं कि जहाँ साक्षात माता जगदम्बा का वास हो, उस नगरी का वर्णन करना किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। स्वयं विश्वकर्मा ने विवाह मंडप को सजाया था। वो मंडप अति अद्भुत, नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत था, स्वर्ण के बने हुए खंभों से सुशोभित हो रहा था। उस अद्भुत विवाह मंडप को देखकर स्वयं नारद मुनि भी मोहित हो गए। दूसरी ओर कैलाश में बारात के प्रस्थान की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं ने अपने अपने वाहन और विमानों को सुंदर तरीके से सजाया था। गंधर्व मृदंग वीणा बजाकर मधुर गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव के गण सदाशिव को श्रृंगार करने लगे। सदाशिव ने जटारूपी मुकुट धारण किया, माला, कुंडल और जनोई की जगह पर सर्प धारण किए, शरीर पर भस्म और वस्त्र के बदले सिंह की खाल धारण की, ललाट पर तिलक के बदले चंद्र और मस्तक पर गंगा जी शोभा पाने लगी। उनके गले में विष शोभा पाने लगा और कंठ में वरमाला के बदले मनुष्यों की खोपड़ियां धारण की। इस प्रकार अमंगल वेश वाले मंगल धाम भोलेनाथ बाबा शिव शंकर तैयार हुए। वो तो हाथ में त्रिशूल धारण कर नंदी पर सवार हो आगे चलने लगे। सभी देवता अपने रथ पर सवार हो बारात में आगे बढ़ने लगे। शिव शंकर के असंख्य गण उनके साथ नाचते गाते आगे चलने लगे। उनमें से कुछ गणों के मुख नहीं थे तो कुछ के मुख शरीर से कई गुना अधिक बड़े थे। किसी के हाथ पैर नहीं थे तो किसी के नेत्र नहीं थे। कुछ अत्यंत मोटे थे तो कुछ अत्यंत क्षीण शरीर वाले थे। सभी ने विकराल आभूषण और खोपड़ियां धारण की हुई थी। बारात में एक तरफ सुंदर कोमल शरीर वाले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए देवता थे तो दूसरी ओर असुर, दैत्य, दानव आदि और तीसरी ओर शिव के विचित्र गण। ऐसी शोभायमान विचित्र बारात ना कभी किसी ने देखी थी, ना कभी कोई देखेगा। यहाँ हिमालय के महल में जगत के सभी छोटे बड़े पर्वत, नदियाँ, वन, तालाब, समुद्र आदि अपनी इच्छा अनुसार सुंदर रूप धारण कर पधारे थे। जब बारात नगर के नजदीक पहुंची तब सभी लड़की वाले प्रेम पूर्वक उनका आगमन करने पहुंचे। सभी देवता और श्री विष्णु बारात में आगे चल रहे थे। लड़की वाले उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और जब पीछे शिव और उनके गणों को देखा तो डर के मारे कुछ लोग तो भागने लगे। कुछ समझदार लोग धीरज धर वहां शांति से खड़े रहे, पर बालक वो तो सभी अपने प्राण लेकर भागे।
घर जाकर वो सभी भय से कांपते हुए अपने अपने माता पिता से कहने लगे, अरे ये तो यमराज की सेना आई है या बारात। वह राजा पागल होकर बैल के ऊपर बैठा है। आभूषण में केवल सर्पों और मनुष्यों की खोपड़ियां पहनी है। ऐसा जटिल भयानक वर हमने आज तक नहीं देखा। और वर के साथ भयानक शरीर वाले भूत प्रेत पिशाच आदि बारात में आए हैं। अरे जो लोग इस बारात को देखकर जीवित रहेंगे वो ही पार्वती जी का विवाह देख पाएंगे। सभी भयभीत बालकों के माता पिता ने अपने बच्चों को आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर हिमालय राज की पत्नी रानी मैना आतुरता से बारात की राह देख रही थी। पर जब उन्होंने शिव के भयानक रूप को देखा तो वो वहीं पर बेसुध हो गई। होश में आने के बाद उन्होंने पार्वती का विवाह शिव से कराने को मना कर दिया। माता पार्वती सहित नारद जी, हिमालय राज आदि सभी ने उनको बहुत समझाया, पर वो टस से मस न हुई। उस समय श्री विष्णु ने उनको समझाते हुए माता पार्वती के पिछले जन्म के बारे में और वो स्वयं जगदम्बा का ही अवतार है, ये सब बातें बताई और उन्हें समझाने की कोशिश की। तब रानी मैना ने कहा, ठीक है, मैं विवाह के लिए तभी स्वीकृति दूंगी जब शिव अपने भयंकर रूप को त्याग कर सुंदर रूप धारण करेंगे। फिर श्री विष्णु की प्रार्थना पर शिव शंकर ने कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किया। विवाह का शुभ अवसर आया। दोनों नव वर वधु विवाह मंडप में उपस्थित हुए। प्रथम पूज्य गणेश की पूजा, कन्यादान आदि सभी विधियां निर्विघ्न संपन्न हुई और मंगल फेरे लेने का समय आया। माता जगदम्बा और शिव ने प्रसन्नता पूर्वक विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा शुरू की। उस समय शिव की माया से ब्रह्मा जी माता पार्वती के चरणों में देखने लगे और मोहित होकर बार बार उनके अंगों को देखने लगे। तब माता पार्वती को काम भाव से देखने पर ब्रह्मा जी का तेज उसी क्षण नीचे पृथ्वी पर गिर गया और वो अत्यंत लज्जित हो गए। ये देखकर महादेव अत्यंत कुपित हो ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। तब श्रीहरि विष्णु ने उन्हें शांत किया। ब्रह्मा जी ने अपने कृत्य के लिए क्षमा भी मांगी और भक्त वत्सल दीनदयाल भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा किया। ब्रह्मा जी के तेज के कण जो पृथ्वी पर गिरे थे, उनसे अंगूठे के समान छोटे छोटे हजारों बालखिलिय ऋषि प्रकट हुए। बालखिलिय ऋषियों को देखकर नारद जी ने गंभीर वाणी में उन्हें आज्ञा दी, आप लोग इसी क्षण गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आपका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। वहाँ कठोर तपस्या कर अब सूर्य देव के शिष्य बनिए। मैंने ये बात शिवजी की आज्ञा से कही है। अब यहाँ से प्रस्थान करें। बालखिलिय ऋषि शिवजी और अन्य सभी को प्रणाम करके वहां से चले गए और फिर शिव पार्वती का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। हिमालय राज ने सदाशिव और सभी अतिथियों को मन भर के भोजन कराया और उन सभी के रात्रि निवास का प्रबंध किया। बारात कई दिनों तक हिमालय की नगरी में रुकी और फिर माता पार्वती को विदा कर कैलाश वापस आई और इस प्रकार विश्व का सबसे अनोखा, अलौकिक और विचित्र विवाह संपन्न हुआ। आप ये सोच रहे होंगे कि इस विवाह का गरुड़ जी से क्या संबंध? अरे भाई, संबंध है। ये जो बालखिलिय ऋषि थे ना, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण गरुड़ जी इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली बने और अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने में सफल हुए। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी हमें ये कहते हैं कि जो भी अविवाहित पुरुष या कन्या शिव पार्वती के विवाह के पाठ का अध्ययन सच्चे मन से करेगा, उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। शिव पार्वती का विवाह एक अद्भुत अनोखा मेल है जो ना कभी किसी ने देखा होगा और ना कभी देखेगा। तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो करें और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये कथा कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रसभरी कथा के साथ। तब तक के लिए
नारायण नारायण।